बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है चाइनीज़ चिकन फ्राइड राइस। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होती है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जिसके लिए मैंने चावलों को बॉईल कर लिया है। चिकन है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, अंडे हैं, सोया सॉस है, सिरका है, सब्ज़ प्याज है, गाजर है, ब्लैक मिर्च है, वाइट मिर्च है और अदरक लहसुन का पेस्ट। इतने सामान चाहिए था। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया। इसमें हम डालेंगे ऑयल और इसमें सबसे पहले हम अंडों को कर लेंगे फ्राई। 3 अंडे मैंने लिए हैं। तो ये तेज़ आंच के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। कम आंच पे करेंगे तो ये ठीक नहीं बनेगा, इसलिए तेज़ आंच के ऊपर आपने 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये काम करना है। तो ये देखें ज़रा, तो एग हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। 1 मिनट हम इसे और करेंगे। चलिए अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। दोबारा से फिर हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है। इसमें डालूंगी मैं अदरक और लहसुन, ठीक है। ये बारीक मैंने काटा हुआ है। तो इसे हमने फ्राई करना है। जब ये ब्राउन कलर का हो जाए, ये देखिए हो गया तकरीबन ब्राउन कलर का, तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन को। चिकन के छोटे छोटे पीस आपने लेने हैं, ठीक है। तो इसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका गोल्डन सा कलर ना हो जाए, ये अच्छे से चिकन पक ना जाए। ये देखें तकरीबन बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा हम इसे और करेंगे। ये देखिए अब बिल्कुल हो गया है। बिल्कुल ऐसे आपका चिकन फ्राई होना चाहिए। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी गाजर। तो गाजर डाल के भी हम 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे ताकि हमारी गाजर फ्राई भी हो जाए और गल भी जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे से गल गई है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी शिमला मिर्च। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करूंगी। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसे फ्राई करना काफ़ी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी बंद गोभी। बंद गोभी फ़ौरन ही ये गल जाती है, इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। चलें 1 मिनट हो गया। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी सब्ज़ प्याज। इसे 1 मिनट तक हम करेंगे। हाँ, तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसे कर लिया है। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। हमने ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना कि बिल्कुल ही ये गल ना जाए, ठीक है। 2 से 3 मिनट में हमने ये सारा काम कर लिया है। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो अब दूसरी कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। तो इसमें हम इसे डाल लेंगे और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चावल जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। तो ये सारा काम अब आपने बिल्कुल तेज़ आंच के ऊपर करना है, ठीक है। कम आंच पे नहीं आप कीजिएगा, नहीं तो आपका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो साथ ही में इसके ऊपर जो अंडा हमने बनाया था, फ्राई किया था, वो मैं ऊपर डाल दूंगी और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। आंच आपने तेज रखनी है, हाई फ्लेम के ऊपर आपने ये काम करना है। तो चलें अब मैं इसके अंदर डालूंगी सोया सॉस, ब्लैक मिर्च, वाइट पेपर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, और मैं इसमें डालूंगी नमक और थोड़ी सी चीनी बस, और मैं इसमें डालूंगी सिरका। चले ये हो गया। तो अब मैं इसे मिक्स करती हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक तमाम चावलों को अच्छे से मिक्स करना है।
तो जब तक ये मिक्स हो रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। तो ये देखिए अच्छे से हो गया मिक्स। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर लीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।